वो सोच नहीं सकते हैं। जहाँ से हम सोचना बंद करते हैं वहाँ से हेमंत सोरेन जी सोचना शुरू करते हैं। लेकिन अब आइए कि झारखंड की ये सरकार जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको नक्सलिज्म तो उसको हेमंत सोरेन जी ने खत्म किया, बूढ़ा पहाड़ को कैप्चर किया। और अब जाकर हम सुदीप सोनू जी उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाए, प्री बिड मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराई उन्होंने कि हम झारखंड सरकार आपको ज़मीन दे रही है, आप आकर झारखंड सरकार की ज़मीन पर लीज आउट में आप अपना रिसोर्ट बनाइए। लेकिन अब आइए कि झारखंड की ये सरकार जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सारे लोग जाते हैं ईच एंड एवरीवन कि आर्थिक स्थिति नहीं है, कई विभागों में पैसा नहीं है, कई लोगों को देने संवेदकों को देने के लिए पैसा नहीं, नई योजनाओं को लाने के लिए पैसा नहीं। ऐसी परिस्थिति में सरकार के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे या सरकार कहाँ से पैसा ले आएगी? देखिए, रेवेन्यू सोर्स को बढ़ाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। कभी इस पर मुख्यमंत्री से बात हुई? देखिए, हम लोग तो उनसे रोज सीखते हैं और मेरे को तो सौभाग्य मिला है कि मैं समय उनके साथ ज़्यादा बिताया हूँ, तो उनसे रोज सीखते हैं। वो हमारे से ज़्यादा डीप थॉट देते हैं। मैं यकीन मानिए मेरा, उनका जो डीप थॉट है वो हमारे लेवल से बहुत ऊपर, हम कईयों के लेवल से बहुत ऊपर। ही इज़ सच अ फाइन आर्किटेक्ट, ही इज़ सच अ फाइन प्लेयर कि आप वो सोच नहीं सकते हैं। जहाँ से हम सोचना बंद करते हैं वहाँ से हेमंत सोरेन जी सोचना शुरू करते हैं। मैंने रियलिटी में देखा है। अभी छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि देखिए, हमें रेवेन्यू में जाना होगा और ये सरकार में वो दिखने लगा है। क्यों दिखने लगा है? एक्साइज पॉलिसी चेंज हो रहा है, एक्साइज पॉलिसी में सेस घटाया जा रहा है, टैक्स घटाया जा रहा है, ताकि यहाँ पे उद्योग जो है वो अपना माल बनाकर बाहर भेज सके। तो हम लार्जर क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं और मोर रेवेन्यू ऑन लेस क्वांटिटी पे हम नहीं बात कर रहे हैं। हम लार्जर क्वांटिटी पे मोर रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए तो टाइम बाउंड होना चाहिए ना, तब तक कैसा क्या वो होगा? मैं समझता हूँ 1-1.5 महीना में आपको नया पॉलिसी आ जाएगा। आप फिर पर्यटन में देखें, जिस हिसाब से सुदीप सोनू जी अभी लगातार मीटिंग कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में जाकर डेवलपमेंट के लिए, क्या हम स्कोप कर सकते हैं। जैसे बेतला, अगर आप मध्य प्रदेश में जाएं तो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा जंगल प्रेमी हूँ, वाइल्ड लाइफ का मैं बहुत बड़ा शौकीन आदमी, मैं ऐसा कोई जंगल नहीं है हिंदुस्तान में जो मैं विजिट नहीं किया, तो उसमें एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है स्टेट का। और हमारे झारखंड में इतने वाइल्ड लाइफ बहुत है। तो हम उसको अगर डेवलप करते हैं, चाहे बेतला हो, बेतला के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था टेररिज्म, तो उसको नक्सलिज्म, तो उसको हेमंत सोरेन जी ने खत्म किया, बूढ़ा पहाड़ को कैप्चर किया। और अब जाकर हम सुदीप सोनू जी उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाए, प्री बिड मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराई उन्होंने कि हम झारखंड सरकार आपको ज़मीन दे रही है, आप आकर झारखंड सरकार की ज़मीन पर लीज आउट में आप अपना रिसोर्ट बनाइए। अकोमोडेशन बनेगा, फुटफॉल बढ़ेगा, रॉयल्टी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जिस हिसाब से होटल्स आ रही हैं, ताज ग्रुप को होटल दिया गया है। अभी तक दुर्भाग्य था कि झारखंड में एक भी 5 स्टार होटल नहीं था। हमारे सीएम ने दूरदर्शी दिखाते हुए ताज ग्रुप को एक होटल दिया, वो भी उस कहाँ पे? रांची में ताज ग्रुप को दिया गया, न्यू जो HEC वाला एरिया आ रहा है उसमें। तो ये काफ़ी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन मोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अभी 2 फ्लाईओवर से ना गया है, अभी 12 फ्लाईओवर नए आ रहे हैं रांची में। तो रांची का जो आउटर सर्कल पार्ट है, मतलब कि अभी ये जो टेन्योर है, ये काम दिखने वाला है। ये टेन्योर से आप उम्मीद करते हैं? निश्चित तौर पर।